हाय फ्रेंड्स, ठाकुर इलेक्ट्रिकल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो भी डीसी मोटर के फॉल्ट से रिलेटेड है, क्योंकि आजकल जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो डीसी मोटर का ही है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको डीसी मोटर का एक फ़ॉल्ट बताया था जिसमें कि मोटर स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो मोटर स्टार्ट ना होने के क्या क्या कारण थे और उसका कैसे निवारण किया जाता है, तो पिछली वीडियो में इस टॉपिक में बनाई थी मैंने। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से जाके पहले उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपके घर में भी कहीं मोटर वगैरह में उस तरह का फॉल्ट आता है कि मोटर स्टार्ट नहीं हो रही है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में का जो टॉपिक है, इसमें मैं दो टॉपिक लेकर आया हूँ। एक है कि मोटर शॉक मारती है, यानी कि मोटर को छूने से हमारे को करंट लगता है। और दूसरा जो टॉपिक है वो है मोटर स्टार्ट होने पर फ्यूज़ उड़ाती है। जैसे ही हम मोटर को स्टार्ट करते हैं, यानी कि मोटर का स्विच ऑन करते हैं, तो क्या होता है कि फ्यूज़ उड़ जाता है या फिर एमसीबी ट्रिप कर जाता है। तो इसका क्या कारण है और कैसे इसका निवारण किया जाता है, तो आइए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो पहले बात कर लेते हैं कि मोटर शॉक देती है। मोटर शॉक देने का क्या कारण है? जैसे हम मोटर को टच करेंगे तो वो हमारे को करंट मारेगा। तो इसका सिंपली यही कारण है कि जो हमारी फेस वायर है वो मोटर के अंदर से कहीं मोटर की बॉडी में टच हो गई है, चाहे वो कॉयल में हो चाहे फिर कहीं और, यानी कि वायर का बॉडी के साथ टच होना। ये सिर्फ मोटर के साथ ये फॉल्ट नहीं है, ये बाकी भी जितने भी हमारे घरेलू इक्विपमेंट है उनमें भी ऐसा होता है कि हमारे को जो है बॉडी टच करने पर भी शॉक लगता है। जैसे कि प्रेस हो गया, पंखा हो गया, हीटर हो गया, गीज़र हो गया, जैसे कि उनकी बॉडी को टच करेंगे तो उसमें हमारे को शॉक लगता है। तो यही कारण है कि उसमें से कोई वायर जो है टूट गई है या फिर जो है छूट गई है कहीं कॉन्टैक्ट से और बॉडी के साथ टच हो गई है, जिस कारण से जो है फेस बॉडी में जा रहा है, जिससे हमारे को उसको छूने पे करंट लग रहा है। तो यहाँ पे कारण, इसका कारण लिखा है शॉक लगने का कि आर्मेचर या फिर ब्रश या फिर फील्ड कॉइल का अर्थ होना। आर्मेचर, ब्रश होल्डर या फिर फील्ड कॉइल का अर्थ होना, जैसे कि आर्मेचर वायर या फिर ब्रश होल्डर या फिर फील्ड कॉइल कहीं तार छूट गई हो और जो है बॉडी के साथ टच हो गई। बॉडी अर्थ हमारे को जो है थ्री फेज, जितनी भी थ्री फेस मोटर हो, चाहे फिर सिंगल फेस मोटर हो, चाहे डीसी मोटर हो। डीसी मोटर में तो उतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन थ्री फेस और सिंगल फेस मोटरें जो होती है उनको हमारे को अर्थ ज़रूरी करना चाहिए, ताकि जो हमारे को जो है अगर हमारी वायर मोटर की बॉडी के साथ टच हो रही है तो वो करंट जो है अर्थ में चला जाए। उस वायर के द्वारा जो अर्थिंग की होगी उसके द्वारा जो है अर्थ में चला जाएगा, जिससे कि हमारे को बॉडी छूने पर करंट नहीं लगेगा। इसीलिए जितनी भी मोटरें हैं, चाहे सिंगल फेस हो चाहे थ्री फेस हो, उनमें अर्थिंग ज़रूरी करनी पड़ती है। अगर हो सके तो थ्री फेस सिस्टम में डबल अर्थिंग की जाती है, ताकि जब एक अर्थिंग वर्क नहीं करे तो दूसरी अर्थिंग वर्क करती है, क्योंकि थ्री फेस में ज़्यादा ही संभावना रहती है जान जाने की। यानी कि उसमें थ्री फेस में जो है 440 वोल्ट का झटका लगता है, जिससे कि मौके पर ही मौत हो सकती है। मौत तो सिंगल फेस सप्लाई से भी होती है, लेकिन थ्री फेस सप्लाई कुछ ज़्यादा ही डेंजरस होती है वो, इसलिए वहाँ पे डबल अर्थिंग करना आवश्यक माना जाता है। दूसरा कारण यहाँ पे बताया गया है फील्ड वाइंडिंग के इंसुलेशन का कमज़ोर होना, यानी कि फील्ड वाइंडिंग का इंसुलेशन कहीं से ब्रेक हो गया है और वहाँ से जो है करंट बॉडी में जा रहा है मोटर की, जिस कारण से हमारे को करंट लग सकता है। तो क्या करना पड़ेगा, हमारे को जो है वाइंडिंग का इंसुलेशन जो है अच्छी तरह से देख लेना चाहिए कि कहीं से हमारा जो वाइंडिंग का इंसुलेशन है, वार्निश जो की होती है वाइंडिंग के ऊपर, वो कहीं से मतलब ख़राब तो नहीं होगी है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक था वो है फ्यूज़ उड़ने के क्या क्या कारण है, यानी कि मोटर जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें फ्यूज़ उड़ जाता है, तो उसके क्या क्या कारण है। तो वो पहला कारण है कि लोड के अनुसार फ्यूज़ वायर नहीं लगी हुई है, यानी कि जिस हिसाब से हमारी मोटर पे लोड पड़ रहा है उस रेटिंग का हमने फ्यूज़ नहीं लगाया गया है। यानी कि मोटर की आवश्यकता से कम, मोटर की लोड जितना है उससे कम रेटिंग का जो फ्यूज़ अगर लगाएंगे तो वो मोटर के स्टार्ट होते ही उड़ जाएगा, यानी कि फ्यूज़ जल जाएगा। इसलिए मोटर की जितनी लोड पे मोटर चलती है, यानी कि जितना लोड हम मोटर पे डाल रहे हैं उसी हिसाब से जो है फ्यूज़ भी हमारे को लगाना पड़ता है। दूसरा जो कारण है कि वो अधिक लोड का लगा होना। तो मोटर के ऊपर अगर हम रेटेड लोड से ज़्यादा का लोड डालेंगे तो क्या होगा कि फ्यूज़ उड़ जाएगा, यानी कि हमने फ्यूज़ अपने मोटर की लोड कैपेसिटी के अनुसार फ्यूज़ में लगाई गई है। अगर हम मोटर की लोड कैपेसिटी से ज़्यादा लोड मोटर के ऊपर डालेंगे तो वो फ्यूज़ उड़ा देती है। तो अगर मोटर के सर्किट में फ्यूज़ नहीं लगा होता तो उससे क्या हो जाना था कि मोटर जल जानी थी। अगर मोटर के ऊपर हम ज़्यादा लोड डालेंगे तो वो मोटर जल जाती है। जैसे कि अगर कोई आदमी है,
मान लीजिए कि कोई आदमी 50 किलो का वेट उठा सकता है, तो अगर उसके मतलब उसको हम 60 किलो का वेट दे देंगे, 70 किलो वेट दे देंगे, तो वो क्या है कि उसको उठा नहीं पाएगा। इसी तरह से सेम कंडीशन मोटर में भी होती है। जैसे ही उससे रेटेड लोड से ज़्यादा का लोड डालेंगे तो मोटर का जो है फ्यूज़ उड़ जाता है, क्योंकि फ्यूज़ तो प्रोटेक्टिव डिवाइस है, इसलिए वो मोटर को जलने से बचा देता है और खुद जल जाता है। तो नेक्स्ट है कि स्टार्टर के रेजिस्टेंस का शॉर्ट सर्किट होना। एक तो कारण रहता है कि जो स्टार्टर में रेजिस्टेंस होता है उसमें अगर कहीं शॉर्ट सर्किट है तब भी हमारे फ्यूज़ जो है उड़ता है। तो इसको जो हमारे को टेस्ट लैंप या फिर ओममीटर के द्वारा जो है स्टार्टर के रेजिस्टेंस को चेक कर लेना चाहिए कि कहीं से हमारा स्टार्टर का जो रेजिस्टेंस है इसमें वो शॉर्ट तो नहीं हो गया है। तो नेक्स्ट है वो है सर्किट के किसी वायर का अर्थ के साथ संपर्क होना। तो अगर कोई वायर अर्थ के साथ संपर्क हो रहा है तब भी जो है शॉर्ट सर्किट हो जाता है और फ्यूज़ उड़ जाता है। तो इसको दूर करने के लिए जो है टेस्ट लैंप या फिर मैगर के द्वारा जो है पूरे सर्किट को चेक किया जाता है कि कहीं से कोई वायर ब्रेक होकर बॉडी के साथ तो नहीं टच हो रही है। तो इसका लास्ट कारण है जिसके कारण जो है मोटर की फ्यूज़ उड़ता है, वो है स्टार्टर के हैंडल को जल्दी से घुमाया जाना। तो स्टार्टर के हैंडल को अगर हम जल्दी जल्दी घुमाएंगे, यानी कि जब तक मोटर स्पीड नहीं पकड़ लेती तब तक हमारे को जो है हैंडल को पूरी तरह से ऑन नहीं करना पड़ता है। अगर हम मोटर के स्टार्टर में जो हैंडल लगा होता है उसको एकदम से ऑन कंडीशन पर लाएंगे तो क्या होगा कि हाई वोल्टेज जो है मोटर को चली जाएगी, जिसके कारण मोटर के जो आर्मेचर में जो है हाई वोल्टेज चली जाएगी और आर्मेचर के जलने की जो है संभावना रहती है इस तरह से। इसीलिए जो है हमारे को जो आर्मेचर के स्टार्टर के जो हैंडल है उसको धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप, उसमें स्टड्स लगे होते हैं, एक स्टड से दूसरे स्टड पर, दूसरे से तीसरे, इस तरह से धीरे धीरे जो है ऑन कंडीशन पर लाना होता है जब तक कि मोटर मतलब रेटेड स्पीड पे नहीं घूम जाती, उसमें बैक ईएमएफ नहीं बन जाती, तब तक हमारे हमारे को जो है हैंडल मोटर में एकदम से नहीं घुमाना चाहिए। जैसे हमारे मोटर में बैक ईएमएफ बन जाएगी उसके बाद हम हैंडल को ऑन कंडीशन में ला सकते हैं। तो जो हैंडल है वो हमारे को धीरे धीरे करके ऑन कंडीशन में लाना पड़ता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको डीसी मोटर से रिलेटेड जो है दो टॉपिक कराए, जो डीसी मोटर के फॉल्ट से रिलेटेड है। एक था मोटर शॉक देती है और दूसरा था मोटर स्टार्ट होने पर फ्यूज़ उड़ाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।